नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम पाथफाइंडर में। यहाँ आपके लिए लेटेस्ट जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स, एडमिशन्स और उससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स होती हैं वो लेकर आते हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है यूपी ट्रिपल एस सी के पीईटी के एग्जाम के बारे में मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको। तो जैसा कि आप सबको पता है, यूपी ट्रिपल एस सी का जो पीईटी एग्जाम है वो 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है हमारे उत्तर प्रदेश में। तो मैं इसके बारे में आपको सब कुछ बताना चाह रहा हूँ कि एग्ज़ाम होता क्या है, क्यों है और कैसे होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी है क्या? सबसे पहले जैसे कि हमें पता है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन जो होती है यूपी ट्रिपल एस सी, तो उसका होता है कि पीईटी एग्जाम क्या होता है, मैं उसको बताता हूँ। प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो ये खुद में कोई एग्जाम नहीं है, ना कि किसी वैकेंसी का है। ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आप जब इसको पार कर लेंगे तभी बाकी जो आगे जो वैकेंसीज हैं ग्रुप सी और यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जो भी ग्रुप सी और ग्रुप बी की जो वैकेंसीज होती हैं, जैसे कि लेखपाल हो गया, एक्स्ट्रा टेक्नीशियन हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, और भी कई सारी वैकेंसीज हैं, तो उनके एग्जाम में बैठने से पहले आपको ये पात्रता परीक्षा है ये। तो आपको एक पात्रता परीक्षा, ये पीईटी आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। उसका जो स्कोर होता है, जो आपको पीईटी का जो स्कोर होगा वो 1 साल तक मान्य होता है। जैसे अगर आपने ये 2022 में अक्टूबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपने अभी दिया, तो जो भी आपका स्कोर आएगा, अब अगली जो 2023 में जो भी वैकेंसीज़ आएँगी या 2022 में भी अब जो वैकेंसीज़ आएँगी, तो उन सब में आपका वो स्कोर मान्य होगा। जैसे कि लेखपाल की शायद भर्ती आएगी इसी साल में। तो लेखपाल की भर्ती के लिए अगर आपका पीईटी क्वालिफाई होगा, तो ही आप लेखपाल की भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। तो सब ये है बेसिक कॉन्सेप्ट पीईटी का। तो ये इसलिए बनाया गया था कि इससे पहले जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियाँ होती थी, जो भी प्रोसेस होता था, तो उसमें बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते थे, अप्लाई करते थे। लेकिन उन चीज़ों को एक थोड़ा-सा फ़िल्टर डाउन करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि थोड़ा एक जेन्युइन कैंडिडेट्स ही जाएँ, जो कि इंटरेस्टेड हैं, पहले कोई भी भर देता था। तो इसलिए उन्होंने एक पीईटी एग्ज़ाम लाया है उससे पहले, कि आप ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जब आप इसको क्लियर कर लेंगे तो ही आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। तो ये हो गया, मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो ये क्वालिफाइंग होने का नेचर में आप फेल और पास नहीं होंगे। अगर आपका इतने ऐसे कुछ एक क्राइटेरिया होगा और आप उतने ला लेते, तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं और 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो अब मैं पैटर्न बता दूँ कि सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज़ होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 2 घंटे आपको मिलते हैं। तो आपको 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करूँ तो 1/4 होता है। यानी कि जितना मार्क्स का टोटल 1 नंबर है, उसका 1/4 नंबर जो है आपका, अगर आप गलत सवाल करते हैं तो आपका 1/4 नंबर कट जाएगा। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कि आप पीईटी देने के लिए एलिजिबल कब होता है, तो बात ये करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ बहुत सिंपल से क्राइटेरियाज़ हैं। तो पहली बात तो आपको हाई स्कूल पास होना चाहिए कम से कम, यानी कि मिनिमम आपको हाई स्कूल होना चाहिए क्लास 10th के लिए, उस तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन लोगों ने हाई स्कूल नहीं किया है या उससे नीचे हैं, तो वो पीईटी नहीं दे सकते हैं। उसके बाद एक वो है इंडियन नेशनल होना चाहिए, यानी कि आपको। और दूसरी चीज़, मतलब ये नहीं है कि अगर ये यूपी ट्रिपल एससी का है पीईटी है, तो आप सिर्फ यूपी के ही लोग इसको भर भर सकते हैं फॉर्म, या फिर यूपी के ही लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। किसी भी स्टेट के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। बस आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, फिर कोई भी आप इसको एग्ज़ाम दे सकता है। बात करते हैं एज ग्रुप की। तो जिस साल ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, जैसे कि अगर अभी 2022 में फॉर्म भरा है, 2022 में एग्ज़ाम है, तो इसी 2022 की 1 जुलाई तक, 1 जुलाई से इसकी एज काउंट होगी। तो आपकी जो एज है वो 18 से 40 के बीच होनी चाहिए 1 जुलाई। और जिस एग्ज़ाम, जैसे अगर 2022 के एग्ज़ाम की बात करूँ, 1 जुलाई 2022 तक आपकी एज जो 18 से 40 के बीच में लाई करनी चाहिए, यानी कि मिनिमम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 40 वर्ष। तो ये थी। अब जैसे ये जो हमारा जो कम्युनिटी प्लेटफॉर्म है, community.exampathfinder.com पर, और ये जो इवेंट है जिसमें मैंने आपको पूरी सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो इसमें आप जा सकते हैं। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप इसमें जब जा सकते हो, तो जैसे लोगों ने यहाँ पे अपने अपने सवाल पूछे हैं, जैसे कि ईच पीईटी कंपलसरी फॉर यूपी लेखपाल वैकेंसी, मैंने आपको बता दिया कि हाँ, आपको लेखपाल के लिए चाहिए होता है। उसके नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं, वो भी मैंने ऊपर बताया। पर इसके अलावा भी आपको जो भी कोई भी सवाल आपको चाहिए, आप यहाँ जैसे रिप्लाई सेक्शन में नीचे जाएंगे, तो अपना सवाल, उससे रिलेटेड कोई भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो आप एक दूसरे को क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक दूसरे के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको पता हो, कुछ चीज़ें दूसरों को पता हो, तो वो बता सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम तो हैं ही यहाँ पर, आप जैसे ही इसमें डालेंगे, तो हम आपको आपके सवालों के सारे जवाब देंगे। तो आप मैं इस इवेंट का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस पर जाइए और जो भी आप इसको प्रॉपर पढ़िए। उसके बाद इसमें जो भी आपको डाउट होते हैं, आप इसमें पूछ सकते हैं। और इसके अलावा हमारा एक जो प्लेटफॉर्म है alert.exampathfinder.com पर, जिसमें कि हम गवर्नमेंट जॉब्स के को बारे में बताते हैं। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यहाँ पर। पॉपुलर एग्जाम को हमने अलग अलग कैटेगराइज किया है, यूपीएससी अलग है, एसएससी अलग है, फाइनेंस, बैंकिंग, रेलवेज, मेडिकल। तो आप अगर किसी एक एग्जाम के बारे में बात करते हैं, तो आप उसमें क्लिक करके उसी के बारे में जान सकते हैं।
और उसके अलावा हम यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू भी कवर करते हैं, जो लोग सिर्फ जिसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू, उसका हमने अलग सेक्शन बनाया हुआ है। हमने अलग स्टेट के हिसाब से भी सेक्शन बनाया है कि आप सिर्फ यूपी की जॉब्स चाहते हैं, हरियाणा की जॉब्स या झारखंड की जॉब, मतलब जिस भी स्टेट की आप जॉब्स देखना चाहते हैं, तो हमने स्टेट वाइज सेक्शन बनाए हुए हैं आपकी आसानी के लिए। तो जाइए हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पर, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और हमारी वीडियो पर। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैंने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के बारे में आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इस इवेंट में जाएं और नीचे रिप्लाई में जाकर रिप्लाई आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी पूरी सहायता करेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए। और हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है ईपीएफ ऐप, उस ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।